आशा, विश्वास या फिर उम्मीदें ये सब खो कर बैठे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जनाब जो 2020 के पीछे हाथ धोकर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूँ योगेश्वर पटेल और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से रूबरू हुआ हूँ एक नई कविता के साथ, नई पंक्तियों के साथ। और जैसे कि आप शीर्षक से समझ गए होंगे, मेरी ये जो 4 पंक्ति अभी मैंने कहा उससे समझ गए होंगे, मेरा जो आज का उद्देश्य है, पंक्तियाँ है, वो है समय के महत्व को बताता हुआ। आप सभी जानते हैं अभी कोरोना संक्रमण का दौर है और अभी थोड़ी सी नॉर्मल स्थिति भले ही बन रही है, लेकिन परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। और इस वजह से नकारात्मक विचार बहुतों के मन में अक्सर आता है। लोगों को कहना होता है ये साल बहुत ख़राब है, 2020 ऐसा है, 2020 वैसा है। तो बस उन्हीं लाइनों को मैं सुनकर एक विचार मेरे मन में आया कि समय जो है कितना भी ख़राब क्यों ना हो, पर वो बहुत कुछ हमें सिखा कर जरूर जाता है। इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए ये पंक्ति बनाया हूँ और उसे आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इससे पूर्व कि मैं पूरी पंक्तियों को आपसे शेयर करूँ, मैं निवेदन करूँगा, यदि आप मेरे इन विचारों से सहमत होंगे, यदि आपको मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगेंगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और जो नकारात्मक विचार है वो उनके मन से ख़त्म हो। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपसे मैं शेयर करते रहूँगा, साझा करते रहूँगा। तो आइए सुनते हैं मेरी ये पंक्तियाँ। आशा, विश्वास या फिर उम्मीदें ये सब कुछ खोकर बैठे हैं। आशा, विश्वास या फिर उम्मीदें ये सब खोकर बैठे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जनाब जो 2020 के पीछे हाथ धोकर बैठे हैं। ये जो आखिरी लाइन है थोड़ी सी मजाकिया लहजे में है, लेकिन इसके जो संदर्भ हैं, इसके जो अंदर के अर्थ हैं, बहुत ही गहरे हैं। बड़ों की समस्या काम बंद है, बाजार बंद है, बच्चे भी घर में बोर हो रहे हैं। बड़ों की समस्या काम बंद है, बाजार बंद है, बच्चे भी घर में बोर हो रहे हैं। मंदिरों मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद हुए तो लोगों को कहना है घर में शोर हो रहे हैं। घर में शोर हो रहे हैं से तात्पर्य आप समझते होंगे, जो जब सब अक्सर पास पास रहते हैं तो थोड़े बहुत मनमुटाव, आपस में तकरार हो जाती हैं। और आजकल के न्यूज़पेपरों में अब ये पढ़े होंगे, आंकड़े आते हैं अक्सर कि घरों में विवाद जो है, आपसी विवाद बढ़ रहे हैं। तो इसको भी मैंने इसमें शामिल किया है और इसका दोष हम समय से ना दें, वजह जो है हम खुद हैं। इसी को मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ। बड़ों की समस्या काम बंद है, बाजार बंद है, बच्चे भी घर में बोर हो रहे हैं। मंदिरों मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद हुए तो लोगों का कहना है घर में शोर हो रहे हैं। हाँ, रिश्तों की गाढ़ जरूर कमज़ोर हुआ है। हाँ, रिश्तों की गाढ़ जरूर कमज़ोर हुआ है, क्योंकि लोग ईर्ष्या और द्वेष बोकर बैठे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जनाब जो 2020 के पीछे हाथ धोकर बैठे हैं। तो कारण हम खुद हुए। आगे की पंक्तियाँ। किसी को कोरोना महामारी का रोना तो किसी को शिकायत सख्त लॉकडाउन से। किसी को कोरोना महामारी का रोना तो किसी को शिकायत सख्त लॉकडाउन से। किसी को व्यापार या स्वास्थ्य ठीक न होने का दुख तो किसी को दुख बिना सफलता साल के काउंटडाउन से। साल के काउंटडाउन, जाहिर सी बात है साल ख़त्म हो गया लगभग, और लोगों को दुख है कि मैं अपने जो लक्ष्य है, अपने जो टारगेट अपने लिए जो तय किया था वो नहीं पा पाया। किसी को नौकरी चाहिए थी, किसी को शादी करना था, किसी को और कुछ, ऐसे बहुत सारे, पर वो नहीं पा पाए। इस बात का दुख जरूर है, लेकिन आगे की पंक्ति से मैं वो दुख को कम करने का प्रयास करूँगा। किसी को कोरोना महामारी का रोना तो किसी को शिकायत सख्त लॉकडाउन से। किसी को व्यापार या स्वास्थ्य ठीक न होने का दुख तो किसी को दुख बिना सफलता साल के काउंटडाउन से। अरे कुछ नया नहीं मिल पाया तो क्या हुआ? अरे कुछ नया नहीं पाया तो क्या हुआ? लोग अपनों को कंधों पर ढोकर बैठे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जनाब जो 2020 के पीछे हाथ धोकर बैठे हैं। कितनी बड़ी पंक्ति यहाँ पर कही गई, कितनी बड़ी लाइन है। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। लोग अपनों को कंधों पर ढोकर बैठे हैं। हम कुछ बचा लिए, इस बात की हम खुशी मनाएं। कुछ नया नहीं पा पाए तो क्या हुआ, जितना हम बचा लिए, क्योंकि ये जो भयावह स्थिति बनी थी ये और कितना भयंकर हो सकता था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे की पंक्तियां। कभी खुशी तो कभी गम है, किसी की आंख में चमक किसी की आंख नम है। कभी खुशी तो कभी गम है, किसी की आंख चमक किसी की आंख नम है। अरे तकलीफ किसे नहीं है यहाँ है दोस्त। अरे तकलीफ किसे नहीं है यहाँ दोस्त। हाँ, किसी की तकलीफ ज़्यादा तो किसी की कम है।
दोष नहीं ये समय का, वो तो गिर कर उठना सिखाता है। दोष नहीं ये समय का, वो तो गिर कर उठना सिखाता है। दोष उनका है जो यहाँ सिर्फ रो कर बैठे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जनाब जो 2020 के पीछे हाथ धोकर बैठे हैं। जी हाँ, हम जितना कुछ खोए हैं उसके लिए यदि हम दोष दें समय को, 2020 को बुरा कहें, तो ये गलत होगा मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा जो है वह जब चलना सीखता है तो उसको इतना जुनून होता है कि जितना भी बार गिरता है वो फिर से उठकर दौड़ने लगता है, चलने लगता है। उसी तरह से हमें भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। समस्या आई है, कोई बात नहीं, पर समस्या का हल निकाल कर हमको फिर से नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ जो भी हमारे लक्ष्य है उस पर जुट जाना चाहिए। यदि हम सिर्फ रोते बैठ रहें तो ये सही नहीं होगा। बस यही चीज़ मैं इसमें समझाना चाह रहा था। कुछ आखिरी लाइन अब शेष है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो इस कविता का सार है। नए साल की खुशी ठीक है नए सपने सजाना। नए साल की खुशी ठीक है नए सपने सजाना। जरूरी है नव वर्ष में नई उम्मीदें जगाना। नए साल की खुशी ठीक है नए सपने सजाना। जरूरी है नव वर्ष में नई उम्मीदें जगाना। पर मुश्किल दौर से जिसने निकलना सिखाया, उस गुरु रूपी समय को बुरा ना बताना। जी हाँ, 2020 बुरा है, 2020 बुरा है, 2020 में ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ जो हम कहते हैं, तो ये समय कभी भी बुरा नहीं होता। समय तो एक शिक्षक का रूप है। जैसे मैंने कहा, मेरा इस वीडियो का भी टाइटल है, जैसे हम कक्षा में जाते हैं तो कुछ शिक्षक होते हैं जो हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, तो उनका मकसद बुरा नहीं होता है, वो हमें ही संभालना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। बस वही समझ लीजिए, समय हमें कुछ सिखा रहा है। नए साल की खुशी ठीक है नए सपने सजाना। जरूरी है नव वर्ष में नई उम्मीदें जगाना। पर मुश्किल दौर से जिसने निकलना सिखाया, उस गुरु रूपी समय को बुरा न बताना। भविष्य में अच्छे समय के इंतजार में वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों से दूर होकर बैठे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जनाब जो 2020 के पीछे हाथ धोकर बैठे हैं। तो ये थी मेरी पंक्तियाँ। मैं बहुत ही कम समय में इस पंक्ति को लिखकर इसे साकार रूप यानी कि ये वीडियो बनाकर आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। यदि इसमें कुछ कमियाँ होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी कमियाँ होगी उसे मैं दिल से स्वीकार करूँगा। और यदि आप मेरी इन पंक्तियों से सहमत हैं, इसके अर्थ से सहमत हैं, मेरा जो मकसद है कि लोगों में सकारात्मक सोच मैं पैदा करूँ। ऐसा नहीं कि सभी लोग नकारात्मक है, लेकिन अक्सर मन में हम जब निराश होते हैं तो नकारात्मक चीज़ें हमारे मन में आ जाती है। उस चीज़ को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। मेरे प्रयास अच्छा है तो आप उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही अपने प्रयास निरंतर जारी रख सकूँ। अंत में आप सभी की अच्छे सेहत की कामनाओं के साथ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए, आपके सभी जो इच्छाएं हैं वो पूरे हों, आपको सफलता मिले, ऐसी उम्मीदों के साथ आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।